अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट बिकॉज आज के लेक्चर के अंदर हम फाइंड करने जा रहे हैं अरिथमेटिक मीन विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। जो प्रीवियस 4 लेक्चर्स हैं अरिथमेटिक मीन पर, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट 3 लेक्चर्स थे अरिथमेटिक मीन के, उसमें हमने यूज़ किया था अनग्रुप डाटा, जिसमें हमने फाइंड किया था अरिथमेटिक मीन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। और जो थर्ड लेक्चर था अरिथमेटिक मीन का, उसमें हमने ये बात की थी कि अरिथमेटिक मीन विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड या स्टेप डिवीजन कैसे फाइंड आउट होगा। तो हमारे पास आज का जो लेक्चर है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5 के अंदर कि अरिथमेटिक मीन को इनडायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं अगर आपके पास ग्रुप डाटा गिवन हो। ये जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ चीज़ें ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी हैं बिकॉज जो प्रीवियस लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमने ये बात की थी, अरिथमेटिक मीन को फाइंड किया था विद हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो आज का जो लेक्चर है, इसमें हम फाइंड करेंगे, उसी लेक्चर को फर्दर प्रोसीड करेंगे। आप समझ लो उस लेक्चर का पार्ट 2 है, जिसमें हम ये फाइंड करेंगे अरिथमेटिक मीन विद हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। तो इसमें हमारे पास जो चीज़ें हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, हमारे पास क्या है, एक क्लासेस तो गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, और जो हमने रेफरेंस बुक यूज़ की है ICS पार्ट 1 की है और जो FG कॉलेजेस की है, और इसके जो राइटर हैं वो हमारे पास हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल बेग साहब और मिराजुद्दीन मिर्ज़ा साहब। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को और इस तरह के फर्दर क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करने हैं तो हमारे पास फर्दर भी बहुत सारे राइटर्स हैं जिनकी बुक्स हैं। अगर आप ADC पार्ट 1 की उठा लें या ICOM पार्ट 1 की बुक्स उठा लें, वो भी हमारे पास क्या है, इसी तरह के क्वेश्चन की मतलब आपको सोल्यूशंस मिल जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर भी सॉल्व मिलेंगे आपको, बिकॉज उनकी कोर्स का पार्ट भी चीज़ें होती हैं। तो अब हमारे पास जो क्लास गिवन है दैट इज़ क्लास लिमिट है। जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि हमारे पास 1 से 5, 5 से 6 है, तो मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रीवियस क्लास है उसका जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट ये सेम नहीं है। तो मतलब क्या, क्लास लिमिट्स है। अगर क्लास बाउंड्री हो तो हमारे पास क्या होता है कि जो 5 है और यहाँ पे भी 5 होता, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 होता। अगर प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट अगर सेम हो तो वो क्लास बाउंड्रीज होती हैं, अगर सेम ना हो तो वो क्लास लिमिट होगा। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि 5 प्रीवियस क्लास का अपर लिमिट, नेक्स्ट क्लास का जो लोअर लिमिट है 6 है, इस तरह 10 और 11 है, 15 और 16 है, 20 और 21 है, इसका मतलब है क्लास लिमिट्स है, क्लास बाउंड्रीज अवेलेबल नहीं है। लेकिन अरिथमेटिक मीन में परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन क्लास बाउंड्रीज की रिक्वायरमेंट को मतलब उनकी उसको लाजिम नहीं करता। तो क्लास लिमिट्स की बुनियाद पर भी आप अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मोड की या मीडियन की या क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल की, तो इस केसेस में यानी इन केसेस में आपको क्लास बाउंड्रीज मस्ट रिक्वायर होती है। तो यहाँ पे हमने फाइंड किया, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होती है आपको। जो क्लास मार्क है, क्लास मार्क को हम कहते हैं सिंपल मिड पॉइंट, ये इसको हम x कहते हैं। ठीक है, और ये कैसे फाइंड होता है कि बेशक आपको क्लास बाउंड्री गिवन हो या बेशक आपको क्लास लिमिट गिवन हो, उसका जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड कर दें 2 से, मतलब सिंपल एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सिंपल क्या है कि आपने 1 को ऐड किया 5 में, डिवाइड कर दिया 2 के साथ, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। सिमिलरली 6 + 10/2 इक्वल टू 8। तो अब हमारे पास एक और ट्रिक है यहाँ पर कि जिससे हम चीज़ को जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर क्लासेस का डिफरेंस आपको पता है और आपको ये भी मालूम है क्लासेस का डिफरेंस सेम है, तो आपने सिंपल पहली वैल्यू फाइंड करनी है और फिर जो भी क्लासेस का डिफरेंस हो पहली वैल्यू के अंदर वो वैल्यू ऐड कर दे जाएँ, आप पास नेक्स्ट क्लास मार्क आता जाएगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, हर क्लास में डिफरेंस 5 है, यानी 5 से 10, 10 से 15, 20, 25, 30, ओवरऑल अगर देखें तो 5 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पहली वैल्यू कैलकुलेट हुई 5, इसमें अगर हम 5 ऐड कर दे जाएँ नेक्स्ट में, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आती जाएंगी, क्लास मार्क की वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, तो 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18, 18 + 5 23, और इस तरह 28, 33, 38, 43 हो गया। इसके बाद हमें जो रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट, क्योंकि हमें चाहिए अरिथमेटिक मीन विद हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, तो हम पहले लिख लेते हैं इसका फार्मूला। हमने पहले लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 4 था। और अब जो हमने फाइंड करना है इनडायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन की वैल्यू, तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि x बार यानी क्या है, अरिथमेटिक मीन विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। और इसमें हमारे पास जो फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू a प्लस समेशन FD ओवर समेशन f। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास। अब d जो होगा, d वुड बी इक्वल टू x माइनस a, और इसके बाद जो a होगा, a हमने प्रीवियस लेक्चर जो हमने अनग्रुप डाटा से डिस्कस किए थे अरिथमेटिक मीन में, उसमें हमने बात की थी अज्यूम्ड वैल्यू फ्रॉम x कॉलम, अज्यूम्ड वैल्यू फ्रॉम
एक्स कॉलम। तो एक्स कॉलम में से जो भी एज्यूम्ड वैल्यू थी दैट इज कॉल्ड ए। अब हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फाइंड करना है यहाँ पर डी। तो डी हमें मालूम है ऑलरेडी कि डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। अब एक्स आपको फाइंड करना है, एक्स आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो एक्स आपने फाइंड आउट किया, एक्स में से कोई भी वैल्यू रख लें ए, यानी ए लाजम नहीं है कि आपने मिड वैल्यू लेनी है, आप फर्स्ट वैल्यू ले सकते हैं, लास्ट ले सकते हैं, सेकंड लास्ट या सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कि एक्स कॉलम में से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लें, दैट वुड बी ट्रीटेड एज ए। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कि 13 वुड बी ट्रीटेड एज ए वैल्यू, ठीक है। अब 13 को मैंने ए रख लिया। अब एक्स की ये वैल्यूज़ हैं, इसमें से हर वैल्यू में से मैं क्या लेस करूँगा, ए की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 13। तो मतलब ये कि फर्स्ट में 3 माइनस 13 दिस इज इक्वल टू -10, इसके बाद 8 माइनस 13 और ये क्या हो जाएगा 5। अब देखें क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, तो यहाँ पे हम 5 का डिफरेंस लेस करते जाएंगे। यानी यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे -10 -5 है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब इसमें 5 ऐड करते जाएं, यहाँ पे 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर आपके पास 20, यहाँ पर आपके पास 25 और यहाँ पर आपके पास 30। तो ये आपके पास एक अनदर ट्रिक है जिससे आप चीज़ को जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद हमने फाइंड करा नेक्स्ट क्या कि हमें एफ डी चाहिए। हमें क्या चाहिए, डी हमने फाइंड कर ली, एफ डी चाहिए। तो इसका मतलब है एक नया कॉलम बनेगा दैट वुड बी इक्वल टू एफ डी कॉलम। एफ डी कॉलम ये होगा कि हम एफ की वैल्यूज़ को, यानी एफ के कॉलम की जो वैल्यूज़ है, यानी इस वैल्यूज़ को इन वैल्यूज से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा कि 7 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, -10 के साथ, तो क्या वैल्यू आ जाएगी -70। इसको इससे करें मल्टीप्लाई -50, 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही होगा। 32 को 5 से करें, हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए हमारा 18 इंटू 5 है, बल्कि नहीं 32 इंटू 5 है, 32 इंटू 5 है, दिस इज इक्वल टू 160। 10 को 24 से किया तो 240, 15 को हम 18 से करेंगे, 18 इंटू 15 दिस इज इक्वल टू 270 और 20 को किया तो 10 से तो 200, 25 को 5 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 25 को 5 से तो 125 हो जाएगा एग्जैक्टली 125। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 30। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, समेशन एफ डी। अब समेशन एफ डी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए पहली दो वैल्यूज़ क्या है, नेगेटिव हैं, तो उनको छोड़ के हम पहले ये ऐड कर लेते हैं, 160 प्लस 240 प्लस 270 प्लस 200 प्लस 125 प्लस 30। तो पॉजिटिव वैल्यूज 1025 माइनस कर दें 70, माइनस कर दें आप इसमें से 50, तो वैल्यू क्या बन जाती है 905। 905 समेशन एफ डी आ गया। तो अब इसी फार्मूले में हम पुट कर देंगे एक्स बार इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 13 थी, इसमें आप पुट करें 13 प्लस क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपके पास है 905। 905 की अब वैल्यू है, देखें आपने ए की वैल्यू क्या थी 13 थी और एफ टी की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 905। 905 को आपने डिवाइड करने किससे, समेशन एफ से, और समेशन एफ की वैल्यू गिवन आपको 123। आप इसको इस तरह सॉल्व कर लें तो 905 डिवाइडेड बाय 123, इसको आप ऐड कर दें 13 में तो वैल्यू बन जाती है 20.357। तो 20.357 और यही हमारा आंसर है, क्या है 37, इसमें भी था तो 20.357। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सिंपल सा है, इनडायरेक्ट मेथड से हम अरिथमेटिक मीन को कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको मिस हो रहा है, बेशक आपको अगर क्लास बाउंड्री क्लास लिमिट का फ़र्क क्लियर नहीं हुआ, आपको क्लास मार्क क्लियर नहीं हुआ, आपको डी कैसे फाइंड करते क्लियर नहीं हुआ, आपको एफ टी का शॉर्टकट क्लियर नहीं हुआ, या इसका शॉर्टकट क्लियर नहीं हुआ, बल्कि इसका शॉर्टकट इसका और इसका शॉर्टकट अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछें। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन को एंटरटेन किया जाएगा, आपको रिप्लाई किया जाएगा और आने वाले जो लेक्चर है उसमें आपको चीज़ों को दोबारा एक्सप्लेन किया जाएगा।